जय गुरुजी। अथ श्री शिवमहापुराणे तृतीया शतरुद्रसंहिता अथाष्टमोऽध्यायः। नंदीश्वर उवाच। सनत्कुमार सर्वज्ञ शृणु त्वं भैरवीं कथां यस्या श्रवणमात्रेण शैवी भक्तिदृढा भवेत्। भैरवः पूर्वरूपो हि शङ्करस्य परात्मनः मूढास्ते वै न जानन्ति मोहिताः शिवमायया। सनत्कुमारो नो वेत्ति महिमानं महेशितुं चतुर्भुजोऽपि विष्णुर्वै चतुर्वक्त्र्योऽपि वै विधि चित्रमन्त्र न कच्चिद्वै दुर्गेया खलु शाम्भवी। तया सम्मोहिता सर्वे नार्चयन्त्यपि तं परं वेद चेदधि चात्मानं स एव परमेश्वर। तदा विदन्ति ते सर्वे स्वेच्छया न हि केऽपि तं सर्वगोपी महेशानो नेक्ष्यते मूढबुद्धिभिः। देववद बुध्यते लोके योतितो मनसा गिराम्। अत्रेतिहासं वक्ष्येऽहं परमर्षे पुरातनं शृणुतं श्रद्धया तात परमं ज्ञानकारणं। मेरुशृङ्गे द्रुते रम्ये स्थितं ब्रह्माणमीश्वरम्। जग्मुर्देवर्षय सर्वे सतुर्त्वं ज्ञातुमिच्छया। तत्रागत्य विधिं नत्वा पप्रपच्छुस्ते महादरात्। कृताञ्जलिपुटा सर्वे नतस्कन्धा मुनीश्वरा। देवर्ष्यौचु देवदेव प्रजानाथ सृष्टिकृल्लोकनायक। तत्त्वतो वद चास्मभ्यं किमेकं तत्त्वमव्ययम्। नन्दीश्वर उवाच। स मायया महेशस्य मोहितः पद्मसंभव अविज्ञाय परं भावं संभावं प्रत्युवाचः। ब्रह्म उवाच। हे सुरा ऋषय सर्वे सुमत्या शृणुतादरात्। वचम्यहं परं तत्त्वं व्ययं वै यथार्थतः। जगद्धोनिरहं दाता स्वयंभूरज ईश्वर। अनादिभागहं ब्रह्म हेक आत्मा निरज्जन। प्रवर्तको हि जगतामहमेव निवर्तक। संवर्तको मदधिको नान्यकच्चित्सुरोत्तमा। नन्दीश्वर उवाच। त्यस्यैवं वदतो धातुर्विष्णुस्तत्र स्थितो मुने। प्रोवाच प्रहसन् वाक्यं संक्रुद्धो मोहितो जया। न चैतदुचिता ब्रह्मन् योगयुक्तस्य मूर्खता। अविज्ञाय परं तत्त्वं पृथैतते निगद्यते। कर्ताहं सर्वलोकानां परमात्मा परपुमान्। यज्ञो नारायणो देवो मायाधीश परागति। ममाज्ञया त्वया ब्रह्मन् सृष्टिरेषा विधीयते। जगतां जीवनं नैव मामनादृत्य चेश्वरम्। एवं त्रिप्रकृतो मोहात् परस्परजयेषिणो। प्रोचतुर्निगमाश्चात्र प्रमाणे सर्वथा तनो। पृष्ठव्यास्ते विशेषेण स्थिता मूर्तिधराश्च ते। पप्रपच्छतु प्रमाणज्ञा नित्युक्त्वा चतुरोपितान्। विधिविष्णु उचुत। वेदा प्रमाणं सर्वत्र प्रतिष्ठा परमा पिता। यूयं वदत विश्रद्धं किमेकं तत्त्वमव्ययम्। नन्दीश्वर उवाच। इत्याकर्ण्य तयोर्वाचं
पुनस्ते हि ऋगादय अवदंस्तत्वतः सर्वे परेशं स्मरन् प्रभुं। यदि मान्या वयं देवो सृष्टिस्थितिकरो विभु तदा प्रमाणं वक्ष्यामो भवत्सन्देहभेदकम्। नन्दीश्वर उवाच श्रुत्युक्तविधिमाकर्ण्य प्रोचतुस्तो सुरोस्तुति श्रुति युष्मदुक्तं प्रमाणं नौ किं तत्त्वं सम्यगुच्यताम्। ऋग्वेदुवाच यदन्तस्थानि भूतानि यतः सर्वप्रवर्तते यदाहु परं तत्त्वं स रुद्रस्त्वेक एव हि। यजुर्वेदुवाच यो यज्ञैरखिलैरीशो योगेन च समिज्यते येन प्रमाणं खलु न स एकः सर्वदृक्शिव। सामदेव उवाच येनेदं भ्रम्यते विश्वं योगिभिर्यो विचिन्त्यते यद्वासा भासते विश्वं स एकस्त्र्यम्बकः पर। अथर्वणवेदुवाच यं प्रपश्यन्ति देवेशं भक्त्यनुग्राहिणो जना तमाहुरेकं कैवल्यं शङ्करं दुःखतः परम्। नन्दीश्वर उवाच श्रुत्युक्तमिदमाकर्ण्यात्तीव माया विमोहितो स्मित्वा हतुर्विधिहरि निगमास्तान् विचेतनो। विधिहरि उचतु हे वेदा किमिदं यूयं भाषन्ते गतचेतना किज्जातं वोद सर्वं हि नष्टं सुवयुनं परं कथं प्रथमनाथोऽसौ रममाणो निरन्तरं दिगम्बरः पीतवर्णो शिवया दुलधूसर विरूपवेशो जटिलो वृषगोव्यालभूषण परं ब्रह्म त्वमापन्न क्व च तत्सङ्गवर्जित इत्युदीरितमाकर्ण्य प्रणव सर्वगस्तयो। अभूतो मूर्तिमान् प्रीत्या जृम्भमाण उवाचतो प्रणव उवाच न हि शो भगवाच्छक्त्या ह्यात्मनो व्यतिरिक्तया कदाचिद्रमते रुद्रो लीलारूपधरोहर असौ हि परमेशान स्वयज्योतिसनातन आनन्दरूपा तस्यैषा शक्तिर्नागन्तुकी शिवा। नन्दीश्वर उवाच इत्येवमुक्तोऽपि तदा विधिर्विष्णोश्च वै तदा नाज्ञानमगमन्नाशं श्रीकण्ठस्यैव मायया प्रादुरासीत्ततो ज्योतिरुभयोरन्तरे महत् पुरयञ्जिजया भासा धावा भूम्योर्यदन्तरं ज्योतिर्मङ्गलमध्यस्थो ददृशे पुरुषाकृति विधिक्रतुभ्यां तत्रैव महाद्रुततनुर्मुने प्रज्ज्वालाथ कोपेन ब्रह्मण पञ्चमं शिर आवयोरन्तरे कोशो बिभ्रूयात्पुरुषाकृतिं विधिसम्भावयेद्धावा आत्तावत्स त्रिविलोचन दृष्टक्षणेन च महापुरुषो नीललोहित त्रिशूलपाणिर्बालाक्षो नागोर्गविभूषण हरिण्यगर्भस्थं दृष्ट्वा विहसन् प्राहमोहित ब्रह्म उवाच नीललोहि जाने त्वां मा वैशिष्यं
रुद्रशेखर बालस्थानान् मम पुरा रुद्रप्रादुर्भूतवान् रोदनाद्रुद्रनामापि योजितोऽसि मया पुरा मामेव शरणं यो याहि पुत्ररक्षां करोमि ते। नन्दीश्वरवाच अर्थेश्वरः पद्मयो ने श्रुत्वा गर्भवतीं गिरं चूकोपातीव च तदा कुर्वन्निव लयं मुने स कोपतः समुत्पाद्य पुरुषं भैरवैं क्वचित् प्रज्वलन्तं सुमहसा प्रीत्या च परमेश्वर। ईश्वरवाच प्राक्य पङ्कजजन्मासो शास्यस्ते कालभैरव कालभद्राजसे साक्षात् शास्कात्तालराजत्सतो भवान् विश्वम्भूतं समर्थोऽसि भीषणाद्वैरव स्मृत त्वत्तो भेष्यति कालोऽपि ततस्त्वं कालभैरव आमर्दयिष्यति भावान् पृष्ठो दुष्टान्मनो यत आमर्दक इति व्याख्यातिं ततः सर्वत्र यास्यति यत पापानि भक्तानां भक्षयिष्यसि तत्क्षणात् पापभक्षण इत्येव तव नाम भविष्यति या मे मुक्तिपुरी काशी सर्वाभ्योऽपि गरीयसि आधिपत्यं च तत्स्यास्ते कालराजा सदैव हि तत्र ये पातकी नरास्ते शास्ता त्वमेव हि शुभाशुभं च तत्कर्म चित्रगुप्तो लिखिष्यति। नन्दीश्वरवाच एतान् वरान् प्रगृह्याथ तत्क्षणात् कालभैरव वामाङ्गुलीनखाग्रेण चकर्त च विधेशिर यदग्मपारान्धोति कार्यतस्यैव शासनम् अतो येन कृता निन्दा तच्छिन् पञ्चमशिरः अथ छिन्नं विधिशिरो दृष्ट्वा भीततरो हरि शतरुद्रीयमन्त्रेश्च भक्त्या तुष्टाव शङ्करं भीतो हिरण्यगर्भोऽपि जजाप शतरुद्रियम् इत्थं तौ गतौ गर्वो हि सज्जातो तत्क्षणान्मुने परब्रह्म शिव साक्षात् सच्चिदानन्दलक्षण परमात्मा गुणातीत इति ज्ञानमवापतु सनत्कुमार सर्वज्ञ शृणु मे परमं शुभं यावद्रर्वो भवेत्तावत् ज्ञानगुप्तिर्विशेषत त्वक्त्वाभिमानं पुरुषो जानाति परमेश्वरं गर्णिमं हन्ति विश्वेशो जातो गर्वापहाकर अथ विष्णुविधि ज्ञात्वा विगर्वो परमेश्वर प्रसन्नो भून्महादेवो करोत्तावभयो प्रभु आश्वास्य तो महादेव प्रीतप्रणतवत्सल प्राह स्वां मूर्तिमपरं भैरवं तं कपर्दिनं महादेव उवाच त्वया मान्यो विष्णुरसो तथा शतधृति स्वयं कपालं वेद संवापि नीललोहितधारय ब्रह्महत्यापनोदाय व्रतं लोकाय दर्शय चरत्वं सततं भिक्षां कपालव्रतमाश्रित इत्युक्त्वा पश्यतस्तस्य तेजोरूप शिवो ब्रवीत् उत्पाद्य चैकां कन्यां तु ब्रह्महत्याभिविश्रुतां यावद्वाराणसीं दिव्या पुरीमेषागमिष्यति तावत्त्वं भीषणं कालं मनुगच्छो ग्रहुरिपिणं सर्वत्र ते प्रवेशोऽस्ति त्यक्त्वा वाराणसीं पुरीं
वाराणसीं यदा गच्छेन् न मुक्तो भवतक्षणात्। नन्दीश्वरोवाच नियोज्यतामिति तदा ब्रह्महत्या च तां प्रभु महाद्रुतश्च सशीदोऽप्यन्तर्धान भगातत। इति श्रीशिवमहापुराणे तृतीयायां शत्ररुद्रसहितायां भैरवावतारवर्णनं नामाष्टमोऽध्यायः। हिंदी अनुवाद। अब भैरव अवतार का वर्णन किया जा रहा है। नंदीश्वर ने कहा, हे सर्वज्ञ सनत कुमार, तुम भैरवी कथा को सुनो, जिसे सुनने मात्र से शिव भक्ति सुस्थिर हो जाती है। भैरव जी परमात्मा शिव जी के पूर्ण रूप है। शिव माया से मोहित पुरुष इस रहस्य को नहीं जानते हैं। हे सनत कुमार, शिव जी की महिमा को चतुर्मुख ब्रह्मा जी तथा चतुर्भुज विष्णु जी भी नहीं जानते। इसमें कोई आश्चर्य नहीं, क्योंकि शिव माया को सब नहीं जान सकते और उसी से मोहित होकर उस परमेश्वर की पूजा नहीं करते। यदि वही परमेश्वर अपना ज्ञान करा देता है तभी लोग उन्हें जान सकते हैं। स्वेच्छा से उन्हें कोई नहीं जान सकता। मूर्ख बुद्धि वाले उस सर्वत्र व्याप्त शिव जी को नहीं देख पाते। देवता की भ्रांति वे भी मन वाणी के अगम तथा अगोचर जाने जाते हैं। हे ऋषिवर, मैं एक पुराना इतिहास सुनाता हूँ। हे तात, उस ज्ञानप्रद कथा को श्रद्धा से सुनो। सुमेरु पर्वत के मनोहर शिखर पर बैठे हुए शिव तथा ब्रह्मा जी के पास देवता तथा ऋषि परम तत्व को जानने की इच्छा से गए। वहां जाकर ब्रह्मा जी को प्रणाम करके हाथ जोड़कर कंधे झुकाकर आदर से पूछने लगे। देवता तथा ऋषियों ने कहा, देव प्रजानाथ, सृष्टिकर्ता, लोकनायक, हमें ठीक ठीक बतलाइए कि परम अविनाशी तत्व क्या है। नंदीश्वर ने कहा, शिवजी की माया से मोहित ब्रह्मा जी परम तत्व को भूलकर सामान्य बात को कहने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा, हे देवता तथा ऋषियों, सुमति से आदर पूर्वक सुनो। जो अविनाशी परम तत्व है उसका मैं यथार्थ वर्णन करता हूँ। मैं इस संसार की उत्पत्ति का कारण हूँ। मैं दाता, स्वयंभू, अज, ईश्वर, अनादि ब्रह्म तथा एक निरंजन आत्मा हूँ। मैं ही संसार का प्रवर्तक, संवर्तक तथा निवर्तक हूँ। हे देवताओं, मुझसे बड़ा कोई नहीं है। नंदीश्वर ने कहा, अब ब्रह्मा जी ऐसा कह रहे थे तब विष्णु जी वहाँ उपस्थित थे। वे भी माया से मोहित होकर कुपित होकर कहने लगे, हे ब्रह्मा जी, आप योग में युक्त है, अतः परम तत्व को जानकर आप व्यर्थ की बात कर रहे हैं। संपूर्ण लोकों के कर्ता परम पुरुष परमात्मा यज्ञ नारायण मायाधीश परम गति है। हे ब्रह्मा जी, मेरे आज्ञा से आप सृष्टि करते हैं। संसार में मेरा अपमान करके किसी के जीवन की रक्षा नहीं हो सकती। इस प्रकार शिव माया से मोहित होकर परस्पर विजय की इच्छा करते हुए ब्रह्मा विष्णु अपने तर्कों के प्रमाण में वेद शास्त्रों के उद्धरण कहने लगे और इन चारों वेदों से पूछना चाहिए जो मूर्ति धारण किए हुए स्थित है। ये इसका प्रमाण जानते हैं। ब्रह्मा विष्णु ने कहा, वेदों को सर्वत्र प्रमाण कहा गया है, अतः आप लोग कहिए कि वह एक अव्यय तत्व क्या है। नंदीश्वर ने कहा, इस प्रकार उन दोनों की बात को सुनकर ऋग आदि वेद परेश प्रभु का स्मरण कर कहने लगे, हे सृष्टि स्थिति करने वाले देवताओं, यदि हम माननीय है तो हम आपके संदेह को दूर करने वाले प्रमाण को कहते हैं। नंदीश्वर ने कहा, वेदों द्वारा कही विधि को सुनकर ब्रह्मा विष्णु वेदों से कहने लगे, जो कुछ आप कहेंगे उसे हम मानेंगे। आप ठीक से कहिए। ऋग्वेद ने कहा, जिसके भीतर संपूर्ण भूत है, जिससे सब कुछ प्रवृत्त होता है और जिसे परम तत्व कहते हैं, वे एक रुद्र ही है। यजुर्वेद ने कहा,
जिस ईश्वर का संपूर्ण यज्ञों द्वारा तथा योग द्वारा भजन किया जाता है और जिससे हम प्रमाणित होते हैं, वही सर्वद्रष्टा शिव है। सामवेद ने कहा, जिसकी माया से समस्त प्राणी संसार में भ्रमण किया करते हैं, जिसे योगी जन ढूंढते हैं, जिसके तेज से संपूर्ण संसार प्रकाशित होता है, वही एक त्र्यंबक परम तत्व है। अथर्ववेद ने कहा, जिस महादेव का भक्तजन भक्ति द्वारा साक्षात्कार करते हैं, वही एक परम तत्व शिव दुखों से परे है। नंदीश्वर ने कहा, वेदों के इन वचनों को सुनकर शिव माया से मोहित ब्रह्मा विष्णु हंसकर वेदों से कहने लगे। ब्रह्मा विष्णु ने कहा, अरे वेदों, तुम बेहोश होकर यह क्या कह रहे हो? आज तुम्हें क्या हो गया है? तुम्हारा ज्ञान नष्ट हो गया क्या? यह प्रथम नाथ शिव धूलि से मलिन, पीत, गौरवर्ण, दिगंबर और रात दिन शिवा के साथ रमण करने वाले कैसे परम तत्व हो सकते हैं? असुंदर वेश वाले, जटाधारी, वृषवाहन, सर्पभूषण, संगरहित शिव परब्रह्म कैसे हो सकते हैं? इस प्रकार उन दोनों की बातों को सुनकर सर्वत्र व्याप्त मूर्ति रहित तथा मूर्तिमान ओंकार उनके कहने लगा। ओंकार ने कहा, लीला रूपधारी भगवान रुद्र अपनी शक्ति के बिना कभी रमण नहीं कर सकते। ये परमेश्वर शिवजी स्वयं सनातन ज्योति स्वरूप है और उसकी आनंद रूपिणी यह शिवा नामक शक्ति आगंतुकी न होकर शाश्वत है। नंदीश्वर ने कहा, उस समय ओंकार के ऐसा कहने पर शिव माया से मोहित ब्रह्मा विष्णु के अज्ञान का नाश नहीं हो सकता। तब उन दोनों के बीच में एक बहुत बड़ी ज्योति प्रकट हुई, जो भूमि से लेकर आकाश तक फैली हुई थी। हे मुनि, उस ज्योति समूह के मध्य में स्थित आश्चर्यजनक शरीर वाले एक पुरुष को ब्रह्मा और विष्णु ने देखा। तब क्रोध से ब्रह्मा का 5वां सिर जलने लगा कि हम दोनों के बीच में यह कौन है जो पुरुष रूप धारण किए हैं। जब तक ब्रह्मा जी सोच ही रहे थे, तब तक क्षण भर में वह महापुरुष त्रिनेत्र तथा नीललोहित दिखलाई दिया। हाथ में त्रिशूल धारण किया हुआ, माथे पर तीसरे नेत्र वाला, नाग तथा चंद्र विभूषण वाला दिखलाई दिया। ब्रह्मा जी उस मूर्ति को देखकर मोहित होकर हंसते हुए बोले। ब्रह्मा जी ने कहा, नीललोहित चंद्रशेखर, तुम मत डरो, तुम्हें मैं जानता हूँ। पहले तुम मेरे माथे में से रुद्र रूप में प्रकट हुए थे। रोने के कारण मैंने तुम्हारा रुद्र नाम रखा था। हे पुत्र, मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हारी रक्षा करूँगा। नंदीश्वर ने कहा, हे मुनि, उसके बाद शिवजी ब्रह्मा की उस घमंड युक्त बात को सुनकर मानो प्रलय कर देंगे, इस प्रकार कुपित हुए। तब परमेश्वर ने क्रोध से एक भैरव नामक पुरुष को पैदा किया और उससे प्रेम से कहने लगे। ईश्वर ने कहा, हे काल भैरव, सर्वप्रथम तुम इस ब्रह्मा को दंडित करो। तुम काल के समान शोभित हो, अतः तुम साक्षात कालराज हो। तुम संसार का पालन करने में समर्थ हो। डराने के कारण तुम भैरव हो। तुम्हें देखकर काल भी डरेगा, अतः तुम्हारा नाम काल भैरव है। तुम कुपित होने पर दुष्टों को नष्ट कर सकोगे, इसलिए तुम्हारा यह आमर्दक नाम सर्वत्र फैलेगा, क्योंकि तुम भक्तों के पापों का तत्काल भक्षण कर दोगे, अतः तुम्हारा नाम पाप भक्षण भी होगा। जो मेरी सब नगरियों में उत्तम मुक्तिपुरी काशी है, हे कालराज, उसका स्वामित्व सदैव तुम्हारे हाथ में है। वहाँ जो पापी पुरुष होंगे, उनके शासक तुम ही रहोगे। उनके शुभ अशुभ कर्मों को चित्रगुप्त लिखेगा। नंदीश्वर ने कहा, इन वरों को स्वीकार कर काल भैरव ने तत्काल बाईं अंगुली के नख से अगले भाग से ब्रह्मा का यह 5वां सिर काट दिया। जो अंग अपराध करता है वही दंडित होता है, अतः जिस सिर ने निंदा की थी वह 5वां सिर काट दिया। उसके बाद ब्रह्मा के सिर को
कटा देखकर विष्णु भयभीत हो गए और भक्तिपूर्वक शतरुद्रीय मंत्रों से शिव जी की स्तुति करने लगे। ब्रह्मा भी डरकर शतरुद्रीय मंत्रों का पाठ करने लगे। हे मुनि, इस प्रकार वे दोनों ही घमंड रहित हो गए। साक्षात शिव ही सतचित्त आनंद लक्षण वाला परमात्मा गुणातीत तथा परब्रह्म है। वह ज्ञान उनको हो गया। हे सनत कुमार, सर्वज्ञ मेरे वचनों को सुनो। अब तक प्राणी में घमंड होता है, तब तक ज्ञान लुप्त रहता है। अभिमान को छोड़कर ही मनुष्य परमात्मा को पहचानता है। घमंड के विनाशक शिव जी सदा घमंडी का नाश किया करते हैं। उसके बाद शिव जी ने ब्रह्मा विष्णु को घमंड रहित जानकर उन पर प्रसन्न होकर उन्हें निर्भय कर दिया। भक्तवत्सल शिव जी ने उस दोनों को आश्वस्त करके वे अपनी कपर्दिनी भैरव मूर्ति से कहने लगे। महादेव जी ने कहा, तुम इन ब्रह्मा तथा विष्णु का सम्मान करना और हे नीललोहित ब्रह्मा के इस शीर को तुम धारण करो। संसार को दिखलाने के लिए ब्रह्म हत्या नाशक व्रत करो। खप्पर हाथ में लेकर सदैव भिक्षा मांगा करो। शिवजी यह कहकर उसके देखते हुए ब्रह्म हत्या नामक एक सुप्रसिद्ध कन्या को पैदा करके जब तक यह कन्या दिव्य वाराणसी नगरी में पहुँचे तब तक भयानक रूप धारण कर उसके पहले ही वहाँ पहुँच जाना। उससे कहना कि वाराणसी पुरी को छोड़ तुम कभी भी जा सकते हो। जैसे ही वह वाराणसी में पहुँचेगी वह ब्रह्म हत्या मुक्त हो जाएगी। नंदीश्वर ने कहा, अत्यंत आश्चर्यजनक लीला करने वाले परम प्रभु शिवजी उस ब्रह्म हत्या को इस प्रकार यात्रा के लिए प्रेरित कराकर उसी समय अंतर्धान हो गए। जय गुरु जी।